भवानी मंडी में बाईपास स्थित अवैध रूप से चलाए जा रहे कई ढाबों पर बिठावा कर शराब पिलाई जा रही है, जिसकी एवज में अवैध रूप से वसूली कर आबकारी नियमों की मिट्टी पलित करने में लगे हैं ढाबा संचालक। मामले की सूचना पर पत्रकारों की टीम बाईपास स्थित चौधरी ढाबे पर पहुंची तो बाकायदा कई लोग बेखौफ होकर दारू पीते दिखाई दिए। उसके बाद जब पत्रकारों ने खुद ढाबा संचालक से कहा तो बैठकर दारू पीने का 50 रुपये चार्ज बताया, जिसका हस्ताक्षर रूपी कच्चा बिल भी संचालक की ओर से दिया गया। ढाबा संचालक द्वारा बेखौफ होकर गैर कानूनी रूप से नॉनवेज के ढाबों पर बिठवाकर शराब पिलवाई जा रही है। विरोध करने पर पुलिस की धमकी देने की बात कही, जो कहीं न कहीं आबकारी व पुलिस के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कई सवाल या निशान खड़े करती है। जब इस बारे में पत्रकारों की टीम ने आबकारी कार्यालय भवानी मंडी पहुंचे तो आबकारी इंस्पेक्टर वर्दी नहीं होने का बहाना लेकर कार्रवाई करने से किन्नी काटते नजर आए। अब देखने वाली बात होगी कि जिला आबकारी अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई कर पाते हैं। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। 1 अप्रैल से प्रदेश में वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही शराब नीति में परिवर्तन भी किया है। प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की नई दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन सांची रोड स्थित अग्रवाल एकेडमी के नजदीक जो बाईपास होकर गुजरता है, वहां एक शराब दुकान बनकर तैयार हो गई, जहां शराब भी मौजूद है। यहाँ मौजूद कर्मचारी का कहना है कि सांची से शराब लाकर यहाँ रखी गई है। गंज बासोदा के कोई व्यक्ति दुकान के संचालक हैं, लेकिन लाइसेंस और अनुमति के सवाल पर कर्मचारी ने चुप्पी साध ली। शासन ने नए वित्त वर्ष के अनुसार सभी हाथों को बंद कर दिया है। किसी भी प्रकार की नई दुकान को अनुमति नहीं दी है, लेकिन यहाँ खुली शराब दुकान शासन के निर्देशों को ठेंगा बताकर नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि आबकारी विभाग इस दुकान पर क्या कार्रवाई करेगा और कब तक करेगा। गंज बासोदा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। आपका गुलाब सिंह कुशवाहा। क्या करते हैं? काम करते हैं। कहाँ पे? अभी तो सांची आए हैं, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं अभी आप? अभी कुछ काम नहीं कर तो रहे। ये दारू रखी है, किसकी रखी है? दारू का पता नहीं, वो तो अभी यहाँ छोड़ गए हैं। कौन छोड़ गए? वो गुबा पे थे अभी, वो नहीं है अपनी सांची वाली। तो इसकी परमिशन वगैरह है आप पे? नहीं, वो तो नहीं होगा पता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक मूड में आ गई है। इसी सिलसिले में झालावाड़ में भी जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और केंद्र की मोदी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर जमकर निशाने साधे। इस दौरान कांग्रेस के जिला प्रभारी व राजस्थान खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर लोकतंत्र की गरिमा पर हमला करार दिया। झालावाड़ के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्थान खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष और जिला कांग्रेस के प्रभारी मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिले अपार जन समर्थन से बौखला गई। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए कई कदम उठा रही। सिलसिले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला कोर्ट में ले जाया गया। उस मामले के आधार पर उनके लोकसभा की सदस्यता आनन फानन में खत्म कर दी गई। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने इस सारी घटना को लोकतंत्र पर हमला करार दिया। कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश की चुनिंदा उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है, जिसे भारत का आम आदमी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने को लेकर साथ ही उन्हें बेघर भी किया जा रहा। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा और सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही आम जनता को जागरूक कर आने वाले चुनाव में इसका वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। देश में राहुल जी को जो निर्वाचित सांसद हैं उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। उनकी सदस्यता को आनन फानन में रद्द कर दिया गया बिना अपील किए। ये लोकतंत्र पर प्रहार है। राहुल जी सत्य को उजागर करना चाहते हैं। जो वो बोले उनको उन तथ्यों को लोकसभा की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। वो जब बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। समग्र विकास संस्थान द्वारा जवाहर कला केंद्र जयपुर में समग्र नेशनल आइकॉन अवार्ड 2023 का आयोजन हुआ। संस्थान पिछले 20 वर्षों से सामाजिक सरोकार के विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय है। संस्थान के अध्यक्ष दया शर्मा व कार्यक्रम के संयोजक सुरेश सैनी ने बताया कि इस कार्यक्रम में अन्य गतिविधियों के अलावा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान व उत्तम स्थान प्राप्त करने वाली 50 विभूतियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित व सम्मानित करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरुण चतुर्वेदी पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान थे। कार्यक्रम में ओमवीर भार्गव, डॉक्टर किरण चौधरी जयपुर, सुरेंद्र अवाना जयपुर, तिरुपति कॉलेज
प्यारेलाल, जहांगीर सीकर, राजेंद्र शास्त्री, RJ विजय जोधपुर, पंडित पवन शर्मा जयपुर, रामाज, अरविंद सिंह, रिंकू वशिष्ठ, डॉक्टर नेचर, संतोष सैनी, सुरेंद्र कुमार मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं गौरव राज को सम्मानित किया गया। चित्तौड़गढ़ से SK मीडिया के लिए सुनील निगम। कांग्रेस नेता विनय राजौरिया एवं मेडिकल संचालक अमित जैन के तत्वाधान में सीतामू नगर में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर रविवार को पैलेस गार्डन में आयोजित हुआ। शिविर में मंदसौर जिले के 12 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं देकर सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क परामर्श व उपचार किया। बता दें कि सीतामू नगर में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मंदसौर जिले के अलग अलग रोगों के चिकित्सकों ने स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की, जिसमें करीबन 1000 से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में पहुंचकर लाभ प्राप्त किया। कांग्रेस नेता विनय राजौरिया ने बताया कि सीतामू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में काफी पिछड़ा है। यहाँ कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होने से मरीजों को मंदसौर या अन्य जगह जाना पड़ता है। जन सेवा के उद्देश्य से एक छोटा सा प्रयास किया, जिसका लाभ यहाँ के मरीजों को मिला है। सीतामू से SK मीडिया के लिए राहुल धनगर। आज संयुक्त डॉक्टरों का एक शिविर लगाया गया था, क्या उद्देश्य है और किस तरीके से आयोजन? सीतामू क्षेत्र में चिकित्सा के मामले में अत्यंत पिछड़ा हुआ है और सीतामू में एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। इस वजह से अमित जैन ज्योति मेडिकल वालों के साथ मिलकर एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने यहाँ पर मंदसौर के प्रतिष्ठित 12 विशेषज्ञों को जब इस तथ्य से अवगत कराया तो उन सभी चिकित्सकों ने आज अपना समय सीतामू के मरीजों को देने का निर्णय लिया और उसी तारतम्य में हमने ये शिविर का आयोजन किया है। जीवन में कभी कभी रोड पर या घर पर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, जिससे कोई हमारा चाहने वाला या अजनबी जख्मी हो जाता है और कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पताल थोड़ी दूरी पर होता है और समय लग जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत होती है। जख्मी व्यक्ति को समतल जगह पर लिटाएं। अगर शरीर पर कांच से घाव हुआ है तो गहरे घाव जिससे खून बहुत बह रहा है उसे रोकने के लिए साफ कपड़े से दबाव देकर पट्टी बांधे, जिससे खून का बहाव रुक सके। और अगर कांच के गहरे धसे घाव से खून बह रहा हो तो उस गहरे धसे कांच के टुकड़े को न निकालें और घाव पर चूना, मिट्टी, राख इत्यादि पदार्थ न लगाएं। अगर घायल व्यक्ति के सर पर चोट लगी हो तो एम्बुलेंस में सीधे लिटाकर ले जाएं और मरीज को मुंह से कुछ न खिलाएं व पिलाएं। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना अंतर्गत अपात्रता योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी।
पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का ई-KYC सत्यापन, समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, समग्र आईडी में लिंग महिला हो, समग्र आईडी में महिला की विवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। 5वें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व 6वें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी।